तहरीफ का मानी जो है, इसका मफहूम जो है, इमाम फखरुद्दीन राजी बहुत बड़े अहले इस्लाम के इमाम हैं। इमाम फखरुद्दीन राजी लफ्ज तहरीफ की यूं तारीफ करते हैं, बदलना, तब्दील करना, राह सदाकत से फेरना। लेकिन जहां कहीं ये लफ्ज मुकद्दस नविश्तों के लिए इस्तेमाल हुआ है, वहां इत्तफाक़े राय से इसके मानी ये समझे गए हैं कि खुदा के कलाम को उसकी सदाकत और मानी और मकसद से बदल देना। अब यह है तहरीफ का मफहूम। तहरीफ का मतलब है बदल देना, बगाड़ देना, चेंज कर देना, तब्दील कर देना। और यही लोग कहते हैं जी बाइबल को तब्दील कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है, और बाइबल में से रेफरेंस निकाल निकाल कर कभी कोई 666 गलतियां बता रहा है, कोई कभी 630 गलतियां बता रहा है, मुख्तलिफ अगलात बताते हैं जी बाइबल के अंदर ये पाए जाते हैं, और ये तहरीफ। सैमी सैमसन चूड़े का दामाद इब्राहिम कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। आपने ये जमील नासर का भाषण सुन लिया, जो तहरीफ के मुतालिक इसने वो यानी कि बातें की हैं। तो ये सारी बातें जो होती हैं, ये लोगों को असल मकसूद से हटाने के लिए होती है, असल मकसूद से हटाने के लिए होती है। जी फलां किताब में ये लिखा, फलां में ये लिखा। अब ये जो हकायक हैं वो उसको हम देखते हैं कुरान पाक में से, जो तहरीफ के मुतालिक है। किसकी तहरीफ के मुतालिक? तौरात, ज़बूर और अंजील और सहाइफ़े अंबिया की तो तहरीफ के मुतालिक। बाइबल की तहरीफ के मुतालिक नहीं है। ये जो हकायक है, यानी ये कुरान पाक में जो आयात है, ये बाइबल के मुतालिक नहीं है। ये ज़हन में रखिएगा। ये किसके बारे में है? तौरात, ज़बूर और अंजील के बारे में। और इसके बाद हम देखेंगे कि बाइबल की क्या वैल्यू है, बाइबल की क्या औकात है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कुरान पाक में जो तहरीफ के मुतालिक, यानी कि कुतुब साबका के तहरीफ के मुतालिक जो आयात हैं, सूरह बकरा इसकी आयत 75। तो आए मुसलमानों, क्या तुम्हें यह तमा है कि ये यहूदी तुम्हारा यकीन लाएंगे? और इनमें का तो एक ग्रोह वो था कि अल्लाह का कलाम सुनते, फिर समझने के बाद उसे दास्ता बदल देते। फिर हम मजीद आगे चलेंगे। तीसरी सूरह मुबारका है सूरह इमरान, और इसकी आयत है 71। आए किताबियों, हक में बातिल क्यों मिलाते हो और हक क्यों छुपाते हो, हालांकि तुम्हें खबर है। फिर हम आगे मजीद चलते हैं। सूरह बकरा यानी कि दूसरी सूरह मुबारका, और इसकी आयत है 79। तो खराबी है इनके लिए जो किताब अपने हाथ से लिखें, फिर कह दें ये खुदा के पास से है कि इसके इव्ज थोड़े दाम हासिल करें। तो खराबी है इनके लिए इनके हाथों के लिखे से, और खराबी इनके लिए इस कमाई से। और मजीद हम देखेंगे सूरह माइदा यानी कि 5वीं सूरह मुबारका, और इसकी आयत है 13। तो उनकी कैसी बदअहदियों पर हमने उन्हें लानत की और उनके दिल सख्त कर दिए। अल्लाह की बातों को इनके ठिकानों से बदलते हैं और भुला बैठे बड़ा हिस्सा और नसीहतों का जो उन्हें दी गई, और तुम हमेशा उनकी एक ना एक दगा पर मुतल्ले होते रहोगे। सो थोड़ों के सिवा थोड़ों के तो उन्हें माफ कर दो और उनसे दरगुजर करो। बेशक एहसान वाले अल्लाह रब्बुल इज्जत को महबूब है। और फिर हम सूरह मुबारका देखते हैं 41 यानी कि हामिन सजदा, आयत है 45। और बेशक हमने मूसा को किताब अता फरमाई तो इसमें इख्तलाफ किया गया, और अगर एक बात तुम्हारे रब की तरफ से गुजर ना चुकी होती तो जभी इनका फैसला हो जाता, और बेशक वो जरूर इसकी तरफ से एक धोखा डालने वाले शक में है। यह है तौरात, ज़बूर और अंजील के बारे में कि इनमें ये तब्दीलियां हुई। वो आपने सुन ली क्या क्या उन्होंने तब्दीलियां की, क्या क्या तहरीफात की। मगर बाइबल की तरफ जब हम आते हैं, बाइबल में ये जो तहरीफात कुरान पाक में है, ये भी बाइबल में है, साबित है। मेरे जो आप पिछले बयानात हैं अनचेंज बाइबल, सैमी सैमसन के साथ जो मेरे बयानात हुए, या टीजी खां के साथ हुए हैज बिन चेंज बाइबल के सिलसिले में, हैज बिन चेंज बाइबल के सिलसिले में नवीद मलक के साथ हुए, या इसके साथ भी यानी कि जमील नासर के साथ भी बाइबल की वो ये। तो इन बयानात में अगर आप देखें, ये तकरीबन तमाम बयानात में, तो इनमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा कि जो मैंने इनकी तहरीफें, इनकी तब्दीलियां शो की हैं। मगर आज हम कुछ और देखेंगे। इसको देखेंगे कि क्या कुरान पाक ने ऐसी किसी तहरीफ का जिक्र नहीं किया जो बाइबल में है, यानी कि जो बाइबल में तहरीफ है कुरान पाक ने इसका जिक्र नहीं किया। इसका मतलब है
कि ये जो बाइबल है ये वो तो ज़बूर और अंजील नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी तब्दीली को कुरान पाक लाजमी, अगर वो ऐसी तब्दीली करते तो कुरान पाक लाजमी उस तब्दीली को जाहिर कर देता, नुमाया कर देता। ये बाइबल जो आप देखते हैं, ये बाइबल, ये एक किताब देखने को तो एक किताब है, ये एक किताब नहीं है। इस बाइबल में 66 बुक्स हैं, 66 किताबें हैं, 66 बुक्स हैं, एक किताब नहीं है, क्योंकि ये प्रोटेस्टेंट बाइबल है, ये प्रोटेस्टेंट बाइबल है। इसके लिए इसके अंदर 66 बुक्स हैं, और ये रोमन कैथलिक्स बाइबल डुए वर्जन है, इसके अंदर 66 नहीं है, इसके अंदर 73 बुक्स है, 73 किताबें हैं। ये बाइबल और ये बाइबल अलग अलग है, इसके अंदर 66 बुक्स है, 66 किताबें, इसके अंदर 73 किताबें, 73 बुक्स है। ये रोमन कैथलिक्स बाइबल है, रोमन कैथलिक्स इसको प्रिफर करते हैं। लेकिन ये बाइबल, ये 66 नहीं है, 73 नहीं है, 81 बुक्स है। ये गुड न्यूज बाइबल 81 बुक्स है। ये लूथरन, एंग्लिकन, क्रिश्चियंस ये लोग इस्तेमाल करते हैं। ये 81 बुक्स है इसके अंदर। इस तरीके से एक बाइबल नहीं है, 73 बुक वाली बाइबल है, 66 बुक वाली बाइबल है, 81 बुक्स वाली बाइबल है। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च की बाइबल में 75 78 बुक्स है। इथियोपियन चर्च के पास में दो किस्म की बाइबल है, नैरो बाइबल 62 बुक्स है और ब्रॉडर बाइबल उसके अंदर 81 बुक्स है। सीरियन बाइबल के पास में 22 बुक्स है, 22 किताबें हैं। उनकी न्यू टेस्टामेंट में 27 बुक्स नहीं है, 22 बुक्स है। उन्होंने 2 पीटर, 2 जॉन, 3 जॉन, जूड, रेवलेशन उनकी किताब में नहीं है। आखिरी किताब जो रेवलेशन है उनकी सीरियन चर्च की बाइबल में ये 5 किताबें नहीं है, 22 बुक्स हैं उनकी बाइबल में। तो इस तरीके से नहीं कि एक बाइबल है, मुख्तलिफ किस्म की बाइबल है। ये बाइबल जो 66 बुक्स की हो या 73 बुक्स की हो, ईसाई हमको बताते हैं, इनके स्कॉलर्स हमको बताते हैं और ये मानते हैं कि ये किताबें अलग अलग टाइम पर 40 लोगों ने अलग अलग टाइम पर लिखी हैं। 40 लोगों ने, 40 इंसानों ने अलग अलग टाइम पर लिखी हैं। और इन 40 में से बहुत से नाम नामालूम है, मालूम ही नहीं कौन है। 1 किंग्स ऑथर कौन है नहीं मालूम, 2 किंग्स ऑथर कौन है नहीं मालूम, 1 सैमुअल ऑथर कौन है नहीं मालूम, 2 सैमुअल ऑथर कौन है नहीं मालूम, 1 क्रॉनिकल्स ऑथर कौन है नहीं मालूम, बुक ऑफ ईस्टर ऑथर कौन है नहीं मालूम, बुक ऑफ जॉब ऑथर कौन है नहीं मालूम, बुक ऑफ जोना ऑथर कौन है नहीं मालूम। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये लोग बोल रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोग बता रहे हैं। आप देख सकते हैं कॉलिंस पब्लिकेशन की रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन बाइबल पेज 1971 और पेज नंबर 12 से 17 तक ये बात वहां लिखी है। इनके स्कॉलर बताते हैं कि बहुत से ऑथर्स इनके नाम मालूम नहीं। अब ये सवाल ये उठता है कि जिस जमाने में ये थी लिखी गई किताब, जब इनके ऑथर का पता नहीं कि कौन ऑथर है, किसके ऊपर ये उतरी है, किसके ऊपर कौन इंस्पायर हुआ है, जब उसका ही पता नहीं, तो ये एनोनिमस बुक है, ये किसकी किताब किसकी तरफ से यही नहीं पता है। तो हम किस तरीके से इस नतीजे पर आए कि ये ऑथर को इंस्पायर्ड हुआ है, जब ऑथर का ही पता नहीं है। जब ऑथर का ही पता नहीं है तो हम इस नतीजे पर कैसे पहुंच सकते हैं कि ये ऑथर इंस्पायर्ड हुआ है, जबकि ऑथर ही का पता नहीं है। तो ये 40 लोगों ने अलग अलग टाइम पर लिखी है और बहुत से ऑथर्स कौन है नहीं मालूम। बाइबल ये जो है अलग अलग टाइम कब से, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर के ईसा अलैहिस्सलाम के बाद के जमाने तक, मतलब पहली किताब तो जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, ये मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ ये लोग मंसूब करते हैं कि मूसा की किताबें हैं। ये है कि नहीं है बाद में हम देखेंगे वो हकीकत में है कि नहीं है। ये 5 किताबें वो मूसा, तो मूसा के जमाने से है। तो मूसा की जमाना कब है, ईसा अलैहिस्सलाम से 1300 साल पहले, 1400 साल पहले। अब आखिरी किताब जो है न्यू टेस्टामेंट की 2 पीटर है, ये 110 साल के बाद में, ईसा अलैहिस्सलाम के 110 साल के बाद तक, मतलब 110 साल इधर और 13 साल उधर, तो 1400-1500 साल के बीच में ये सारी किताबें लिखी गई हैं। 1415 साल के बीच में ये सारी किताबें लिखी गई।
اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کتابیں 1415 سال کے درمیان میں لکھی گئی، اس دوران میں، اس پیریڈ میں بائبل تو ایسی نہیں بنی، یا بائبل تو ایسی نہیں ہے، اس حالت میں نہیں ہے بائبل. کم سے کم 1500 سال، کیونکہ بائبل ابھی کمپلیٹ نہیں ہے، کتابیں ابھی تک وجود میں نہیں آئی ہیں، تو اب تک 15 سال کے دوران میں یہ بائبل اس طریقے سے تو نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے 110 سال کے بعد میں پیٹر تو سیکنڈ پیٹر آ گئی وجود میں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام سے 150 سال کے بعد میں بائبل کیا ایسی حالت میں آئی ہے؟ بائبل 150 سال کے بعد میں بھی نہیں ایسی حالت میں ہوئی ہے، بائبل ابھی تک نہیں بنی. عیسیٰ علیہ السلام کے 200 سال کے بعد میں بھی کیا بائبل ایسی بنی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے 200 سال بھی بعد بائبل ایسی نہیں ہے، بائبل ابھی تک نہیں وجود میں آئی، بائبل ابھی تک بنی نہیں ہے. 250 سال کے بعد میں کیا بائبل بنی؟ 300 سال کے بعد میں کیا ایسی بائبل بنی؟ 350 سال کے بعد میں ایسی بائبل بنی؟ 350 سال تک بائبل ایسی نہیں بنی ہے، بائبل ابھی تک وجود میں نہیں آئی ہے. تو ابھی تک یہ سوال ہی نہیں اٹھ سکتا کہ بائبل کیا ہے، سوال بن ہی نہیں سکتا کہ بائبل کیا ہے. پہلے بائبل تو بنے، وجود میں آئے، تب تو سوال اٹھے گا نا کہ بائبل ہے کیا، کہ بائبل اللہ کا وچن ہے کہ انسان کا وچن ہے کہ کیا ہے. ابھی تک تو بائبل بنی ہی نہیں ہے، تو 350 سال تک بائبل وجود میں نہیں آئی ہے. 367 میں پہلی مرتبہ بشپ ایتھینیشیس لسٹ بناتے ہیں بائبل کی بکس کی کہ یہ کتابیں ہماری سیکرڈ بک میں ہوں گی. بشپ ایتھینیشیس 367 میں. ابھی بھی بائبل نہیں بنی ہے، ابھی یہ تجویز پیش آئی ہے، ابھی سجیشن دیا گیا ہے. اور بشپ ایتھینیشیس اپنے لیٹر میں جو پاس اوور کا لیٹر، وہ ایسٹر کا ڈے فکس کرنے کے لیے لیٹر اپنے چرچوں میں بھیجتے تھے، اس لیٹر کے اندر یہ لسٹ بنا کر کے سب کو سرکولیٹ کیا. ابھی یہ سرکولیشن آیا ہے، اور یہ سرکولیشن آنے کے بعد میں بھی فوراً یہ فائنل نہیں ہوا کہ یہ کتابیں ہوں گی اور بائبل بنی ہے، ایسا نہیں ہے. اس کے پیچھے بھی کارن ہے، ریزن ہے کہ ایسا بشپ ایتھینیشیس نے کیوں کیا. اس کے پیچھے بھی پوری کہانی ہے، وہ کہانی تھوڑی سی میں بیان کرتا ہوں. وہ اس لیے کہ پہلی صدی یا دوسری صدی کے اندر مارشین نام کا ایک شخص ابھرا، ایک اسکالر ابھرا، جو پال کا بہت دیوانہ تھا، پال کے ٹیچنگ کے بہت دیوانہ تھا، وہ بہت مانتا تھا. اور پال کی ٹیچنگ کو مانتے ہوئے وہ یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا خدا الگ ہے، نیو ٹیسٹمنٹ کا خدا الگ ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ کا خدا جلالی ہے، قانون دیتا ہے، سزا دیتا ہے، اور نیو ٹیسٹمنٹ کا خدا رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، لوگوں کے پاپ معاف کر دیتا ہے، دیالو ہے. اس طریقے سے اولڈ ٹیسٹمنٹ کا خدا، نیو ٹیسٹمنٹ کا خدا الگ الگ ہے. وہ تھوڑا سا ڈیویٹ ہو گیا اور تھوڑا الگ چلا گیا. اور وہ لوک، گاسپل اکارڈنگ ٹو لوک کو اپنی چنتا ہے، اور 10 لیٹرز پال کے وہ لیتا ہے. تو 11 کتاب کی کتاب بائبل بناتا ہے. بائبل ابھی تک ورڈ نہیں آیا، وجود میں آیا، لیکن 11 کتاب کی کتاب بناتا ہے. اور یہ 30 سال تک 11 کتاب کی بائبل یا 11 کتاب کی بک ہے. وہ کس کی؟ مارشین کی، جس کا عقیدہ، جس کا ماننا کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا خدا اور نیو ٹیسٹمنٹ کا خدا الگ الگ ہے. لیکن دوسرے جو کرسچن اس ٹائم کے آرتھوڈاکس کرسچن ہیں، وہ اس کو رد کرتے ہیں، اس کو ہیریٹکس بولتے ہیں، اس کو غلط بولتے ہیں. تو اس کے جواب میں، اس کے ریپلائی میں، اس کے جواب میں، اس کے سٹیمولس کے اوپر یہ پہلی مرتبہ آئرینیس ایک اسکالر ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کیسی بات ہے کہ کچھ لوگ مارک کو گاسپل کو اپناتے ہیں، کچھ لوگ لوک کی گاسپل کو صرف اپناتے ہیں، کچھ لوگ جان کی گاسپل کو صرف اپناتے ہیں، کچھ لوگ صرف میتھیو کی گاسپل کو اپناتے ہیں. تو یہ الگ الگ ایک گاسپل کو لیے ہوئے ہیں. آئرینیس کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہوائیں ہماری 4 ہیں، جس طریقے سے ہمارے دنیا کے زون 4 ہیں، اسی طریقے سے ہماری گاسپل بھی 4 ہونی چاہیے. جس طریقے سے ہوائیں 4 ہیں، جس طریقے سے دنیا کے کونے 4 ہیں، اسی طریقے سے ہماری گاسپل بھی 4 سے زیادہ نہیں، 4 سے کم نہیں، 4 ہونی چاہیے. اس لیے میتھیو، مارک، لوک اینڈ جان چاروں گاسپل ہونی چاہیے. یہ پہلی مرتبہ اب جو ہے چاروں گاسپل ایک ساتھ لینے کی بات ہوئی آئرینیس کے ذریعے سے. اور دھیرے دھیرے آئرینیس کے بعد میں 367 عیسوی میں بشپ ایتھینیشیس لسٹ بناتا ہے
बाकी सारी किताबों की, बाइबल की, और अभी भी बाइबल ऐसी बनी नहीं है, बल्कि 100 साल और लगते हैं, लड़ाई झगड़ा डिस्प्यूट कि ये किताब होनी चाहिए, ये किताब नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे क्रिश्चियन उस जमाने में ये थे जो कहते थे कि जो किताब तजवीज हुई है ये नहीं हम मानते, और दूसरी किताबें जो एक्ट्स अगर पीटर की है तो दूसरी भी एक्ट्स थी, अगर गॉस्पल जॉन की, मैथ्यू की है तो गॉस्पल ऑफ थॉमस भी थी, गॉस्पल ऑफ पीटर भी थी, गॉस्पल ऑफ मैरी भी थी, शेफर्ड ऑफ हर्मिस भी, और भी अलग गॉस्पल थी, और भी अलग एकोलिप्स थी। रेवलेशन अगर जॉन की है तो उसी तरीके से दूसरी की भी एक्लिप्स रेवलेशन थी किताब। तो इस तरीके से बहुत सारी किताबें थी जो दूसरे क्रिश्चियन चाहते थे कि वो किताब होनी चाहिए, और ये किताब जो बिशप एथेनेशियस पेश किया वो बोलते थे कि नहीं होनी। इस तरीके से लड़ाई झगड़ा एक दिन नहीं चला, 2 दिन नहीं चला, 100 साल के लगभग, उससे ज्यादा सदियों चला, और 400 साढ़े 400 साल के बाद में यह तय हुआ कि बाइबल में ये किताबें होनी चाहिए। सवाल यह होता है कि ये किताबें जब लिखी जा रही हैं तब तो कोई शोरगुल नहीं है कि ये किताब जो है ये अल्लाह का वचन है। 400 साढ़े 400 साल, बल्कि एक ही किताब तो 1900 साल के बाद में अब डिक्लेयर हो रहा है कि ये किताब अल्लाह का वचन है। ये किताब कौन डिक्लेयर कर रहा है? ये तो इंसान कर रहा है। लिस्ट कौन बना रहा है? ये इंसान बना रहा है ना। बिशप एथेनेशियस इंसान ही है ना। ये तो लिस्ट इंसान की तरफ से आ रही है ना, तो ये इंसान की किताब हुई, ये गॉड की तरफ से नहीं हुई। गॉड अगर पॉइंट आउट करता, रेवलेशन करता कि ये किताब चुनो, वो किताब नहीं चुनो, लड़ाई झगड़ा ये एक दिन में नहीं, बल्कि सदियों लड़ाई होती रही इसके ऊपर। और मैं किताबें हैं इसके ताल्लुक से, जैसे ये लॉ ऑफ स्क्रिप्चर्स, इसके अंदर लिस्ट 50 ऐसी किताबें हैं जो लॉ ऑफ स्क्रिप्चर्स में, वो किताबें जो उस जमाने में थी जो चाहते थे कि वो हैं। तो इस तरीके से ये बाइबल अगर इतने बाद में बनी है, इतने बाद में, तो फिर ये कैसे बोल सकते हैं कि ये किताब तो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह तो नहीं ये चुन रहा है किताबों को, अल्लाह तो डिक्लेयर नहीं कर रहा है, बल्कि इंसान की तरफ से ये पेशकश हो रही है, इंसान इसके अंदर कारामद है। तो ये इंसान की किताब हुई, अल्लाह की किताब नहीं हुई। बाइबल में तकरीबन 26 किताबों का जिक्र है मगर वजूद नहीं है। 26 किताबों का जिक्र है मगर वजूद नहीं है। मैंने सिर्फ 17 किताबें आपके सामने रखूंगा, तो उसके अलावा भी बहुत सारी कुतुब हैं, यानी कि 26 है तकरीबन, मैंने गिनती जो की है। तो अब आप इनको देखें, सलातीन अव्वल बाब 11 आयत 41, और सुलेमान का बाकी हाल और सब कुछ जो उसने किया और उसकी हिकमत सो किया, वो सुलेमान के अहवाल की किताब में दर्ज नहीं, और इस किताब का वजूद आपको ढूंढने से भी बाइबल में नहीं मिलेगा। और तवारीख 2 बाब 12 आयत 15, और रहबान के काम अव्वल से आखिर तक, क्या वो समैया नबी और ईदू गैबीन की तवारीखों में नसब नामों के मुताबिक कलमबंद नहीं, और इसका भी आपको वजूद नहीं मिलेगा। और फिर आप पढ़ें सलातीन अव्वल बाब 4 आयत 32 और 33, और उसने 3000 मिसलें कहीं और उसके 1005 गीत थे, और उसने दरख्तों का यानी लबनान के देवदार से लेकर जूफा तक और चुपाए और परिंदों और रेंगने वाले जानदारों और मछलियों का भी बयान किया। और इन किताबों का, ये कितनी किताबें बनेंगी आप खुद गिनती कर लें, और इनका जो है जिक्र आपको इस किताब में, इस अपना बाइबल में नहीं मिलेगा। और मजीद हम अगर आगे चलते हैं तो फिर हम देखेंगे अखबार 2 और इसका अखबार 2 बाब 26 और आयत 22, और उजिया का बाकी अहवाल पहला और पिछला अशाया बिन आमूस नबी ने लिखा है। फिर आप देखेंगे कि तवारीख 2 बाब 32 आयत 32, और हिजकिया के बाकी काम और इसके नेक इमाल आमूस के बेटे यसाया नबी की रोया में और यहूदा और इसराइल के बादशाहों की किताब में कलमबंद हैं। और फिर आप देखेंगे गिनती बाब 21 आयत 14, इसी सबब से खुदावंद के जगनामा में यूं लिखा है, वहाब जो सोफा में है और अरनून के नाले। फिर आप मजीद अगर आगे बढ़ेंगे तो यशु बाब 10 आयत 13, और सूरज ठहर गया और चांद थमा रहा जब तक कौम ने अपने दुश्मनों से अपना इंतकाम ले लिया। ये क्या ये आशिर की किताब में नहीं लिखा है? और सूरज आसमान के बीचों बीच ठहरा रहा और तकरीबन सारे दिन डूबने में जल्दी ना की। फिर आप देखेंगे तवारीख 2 बाब 20 आयत 34, और यहूसफत के बाकी काम शुरू से आखिर तक याहू बिन हनानी की तारीख में दर्ज हैं, जो इसराइल के सलातीन की किताब में शामिल है। फिर आप देखेंगे खरूज बाब 24 आयत 6 और 7, और मूसा ने आधा खून लेकर बाथनों में रखा और आधा कुर्बान गाह पर छिड़क दिया। फिर उसने
अहदनामा लिया और लोगों को पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि जो कुछ खुदावंद ने फरमाया इस सब को हम करेंगे और ताबे रहेंगे। और फिर हम देखेंगे तवारीख 2 बाब 9 और आयत 29। और सुलेमान के बाकी काम शुरू से आखिर तक, क्या वो नातन नबी की किताब में और सैलानी अखिया की पेशनगोइयों में और ईदू गैब बिन की रवायतों की किताब में जो उसने यारबाम बिन नबात की बाबत देखी थी। और फिर हम देखें तवारीख अव्वल बाब 29 आयत 30, सैमुअल गैब बिन की तवारीख में, नातन नबी की तवारीख में, जाद गैब बिन की तवारीख में। और ये किताबें आप इनको गिनती कर सकते हैं कि कितनी कुतब हैं जिनका जिक्र प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक बाइबल में है, और मगर इन्होंने क्या किया, उनको किक मार के निकाल दिया गया। कहां से? प्रोटेस्टेंट और बाइबल से। तो जो 7 किताबें आप जो अब देख रहे हैं ये वो किताबें जिनका जो मैंने अभी पढ़ी है, यानी कि 17 और 26, ये वो किताबें हैं जिनका जिक्र है मगर वजूद नहीं है। मगर 7 किताबें जो प्रोटेस्टेंट वालों ने निकाली हैं वो आप देख सकते हैं कैथोलिक बाइबल में। तो अब इसके बावजूद ये जिद की जाए, ये इसरार किया जाए कि यही वो किताब है जिसका कुरान पाक में जिक्र है, तो इसके बारे में क्या कह सकते हैं? यही कह सकते हैं कि अपने दिमाग का इलाज कराओ, क्योंकि इतनी सारी, इतना ओपन, इतनी खुली चीजें जब हम आपके सामने रख रहे हैं और इसके बावजूद अगर आप जिद कर रहे हैं तो इसका मतलब यही होगा कि आप, यानी कि जो क्रिश्चियन है जो जिद करते हैं, इसका मतलब यही होगा कि वो क्या हुए, वो पागल हैं और उनको क्या होना चाहिए, उनका करना होना चाहिए, उनका दिमागी अमराज का, उनको दिमागी अमराज के हॉस्पिटल में जाना चाहिए और अपना इलाज करवाना चाहिए, ताकि वो जिस जिद पर अड़े हुए हैं वो अपनी इस जिद से बाज आ जाए। आप अपनी बाइबल को अपने तक रखें और कोशिश करें कि इसकी मजीद तसहीह करते रहें। वैसे भी आप हर एडिशन में इसकी तसहीह करते रहते हैं, जो यानी कि मरवजा जमाने के मुताबिक जो अकायद बदलते रहते हैं उसके मुताबिक उसमें आप घुसेड़ते रहते हैं। वो मैंने तकरीबन मेरे आप बयान देखें उनमें मैंने साबित किया है। उसके अलावा एडिशनों में जो फर्क है वो भी मैंने साबित किए हैं। इसके अंदर जो तब्दीलियां हैं, जो फर्क हैं, वो भी मैंने दिखाए हैं, इख्तलाफात भी दिखाए हैं। हर चीज मैंने, यानी कि बयानात, मेरे जो जितने भी बयानात हैं ये बाइबल के मुतालिक, वो आपने देखे हैं। उसमें क्या क्या मैंने चीजें शो की हैं। उसके अलावा जो भी सामने आती है, इनका जो एतराज या कोई इल्जाम सामने आता है, जो बहतान सामने आता है, अल्हम्दुलिल्लाह उसका जवाब देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। देखिए दूसरा ग्रंथियों उसका 4 बाब उसकी 4 आयत, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है। इस जहान के खुदा ने यानी शैतान ने, ये सूर में और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। कुत्ता कुत्ता है, ये सूर भी कुत्ता है। फरमाने अल्लाह रब्बुल इज्जत है, बेशक जो ईमान लाए और अल्लाह के लिए घर बार छोड़े और अल्लाह की राह में अपने मालों और जानों से लड़े, अगर वो दीन में तुमसे मदद चाहे तो तुम पर मदद देना वाजिब है। सूरह अल-इन्फाल आयत 72। गैर मुस्लिम जब इस्लाम कबूल करता है, उसका खानदान, रिश्तेदार, बरादरी उसकी जान की दुश्मन बन जाती है, उस पर तशद्दुद होता है और उसे घर से निकाल दिया जाता है, वो तही दस्तो तही दामन हो जाता है। इस सूरत में उम्मत मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है कि उसे पूरी तरह दीनों दुनिया में बहाल किया जाए। न्यू मुस्लिम का इकराम करना मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। सही बुखारी 3344 हदीस मुबारका और सही मुस्लिम दूसरी जिल्द हदीस मुबारका 1064। इसी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए मैंने यानी मोहम्मद इब्राहिम कादरी ने अदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ बहाली नो मुसलमीन कायम किया है। अदारा के मकसद गैर मुस्लिमों में तबलीग करना, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों की दीनी तालीम और तरबियत, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों के रोजगार और रिहाइश का बेहतरीन और मुस्तकिल हाल, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों की शादी ब्याह और कानूनी मामलात में भरपूर अमदाद इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। बराए करम अपनी ज़कात व सदक़ात व फितराना से भरपूर इमदाद फरमाएं। बराए राब्ता व अमदाद 0305 890 2412 मोबी कैश अकाउंट मोहम्मद इब्राहिम कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी ज़ात के लिए आपके एक पैसे की भी ज़रूरत नहीं।
क्योंकि मेरी अच्छी जॉब है और मेरे पास अच्छी आमदन है, मेरे मामलात सही हैं। 13-14 साल से मैं जिस लेवल पर लाइफ गुजार रहा हूँ और मैं इसका आदी हूँ। आपका एक एक पैसा न्यू मुसलमान यानी कि जो नए मुसलमान हो रहे हैं, जिनको मैं खुद कलमा पढ़ा रहा हूँ या कहीं और से उन्होंने कलमा पढ़ा और वो अब दायरा इस्लाम में है। अब एक मुसलमान जब दीन इस्लाम में आता है तो बिल्कुल खाली हाथ होता है, बिल्कुल खाली हाथ। जो उसने सूट पहना होता है वही उसके तन पे होता है और जो उसने जूते पहने होते वही उसके पास होते हैं। वरना जैसे ही वो, अब मैं भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर यानी कि स्ट्रॉन्ग रुपये पैसे वाली फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर जैसे मैंने इस्लाम कबूल किया, खाली तही दामन हो गया, तही दस्त हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो मजदूरियाँ की वगैरह सेट हो गया। तो अब जो न्यू मुस्लिम होते हैं, अब वो बेचारों को स्टैंड करने के लिए, एक न्यू मुस्लिम को स्टैंड करने के लिए पाकिस्तानी रुपयों में 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमारे अदारे को सपोर्ट करने की तौफीक अता फरमाए, और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा भी, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपके पास सिर्फ 100 रुपये आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी आप मेरे मोबीक्विक अकाउंट में डाल सकते हैं। और ये इत्मीनान रखें कि आपका एक एक पैसा जो है वो न्यू मुस्लिम की फलाह व बहबूद के लिए लगेगा।